उल्टा कर दो। लेकिन है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख अतिथि शरद यादव जी, मैं उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो हमारी उनकी बातचीत हुई सम्मेलन के बारे में, तो मैंने आग्रह किया कि आज सम्मेलन में आइए। उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और आप आ गए। इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वैसे तो हम लोगों ने बहुत साथ साथ काम किया और ये पार्टी बनाने में भी उनका योगदान था। शिवपाल ने उनके साथ पदयात्रा अलीगढ़ से दिल्ली तक की और बड़ी मेहनत की शरद यादव ने भी, पूरा संघर्ष भी किया, तकलीफ़ें भी झेली। लेकिन इत्तेफाक था कि हम और वो अलग अलग हो गए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जहाँ हम और शरद यादव साथ साथ जाते थे, साथ साथ खाते थे और बहुत कार्यक्रम करते थे। बदायूं से मैंने उनको चुनाव भी लड़ाया, बदायूं से लोकसभा मेंबर भी हुए। लेकिन पता नहीं क्या परिस्थिति हुई, हम दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन आज मंच पर हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में एक साथ बैठे हैं। इसलिए उनको धन्यवाद भी देते हैं और स्वागत भी करते हैं। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन में हम जितने नेता हैं उन सबको धन्यवाद भी देते हैं और स्वागत करते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को भी बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। पिछली सरकार में हमारे नौजवानों ने 5 साल लगातार संघर्ष किया, तकलीफ़ें झेली, लाठी भी चली, फ्रैक्चर भी हुए, गंभीर रूप से घायल भी हुए। लेकिन हमारे नौजवान पिछली सरकार के अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और उसी का परिणाम है कि 25-30 साल के बाद पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की जो अपनी अकेले बहुमत की सरकार है। हमेशा मिली जुली सरकार चाहती थी, लेकिन अब की जनता ने विश्वास किया, समाजवादी पार्टी की नीति, कार्यक्रम, उन्होंने स्पष्ट बहुमत दे दिया और वोट भी काफ़ी दिया। लेकिन हम कहना चाहते अपने कार्यकर्ताओं से, साथियों से, जनता के सवालों को लेकर या जनता के बीच अपना आचरण और व्यवहार बहुत संयम के साथ रखना। जनता हिंदुस्तान की बहुत समझदार है। ये मत समझना कि आप निरक्षर भले ही हों,
लेकिन बहुत समझदार है। मुझे याद है कि अमेरिका की मैगजीन ने लिखा था 1977 में, जब इंदिरा जी की तूती बोलती थी, उस समय हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें भी और उनकी पार्टी को भी, उनके बेटे को पराजित किया। वो मैगजीन हम ढूंढते रहे, पता नहीं चला रामपाल के पास हो। ऐसा लिखा है कि हिंदुस्तान की जनता नक्शे भले हो, गरीब भले ही हो, राजनीतिक दृष्टि में दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। और उन्होंने इंदिरा जी जैसे लोकप्रिय नेता को भी गलत निर्णयों के अनुसार और गलत निर्णयों को लेने के कारण हरा दिया। इंदिरा जी भी हारी, उनके बेटे भी हारे। वो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों से, सरकार में हैं आप, सत्ता में हैं, लेकिन बहुत समूह के जनता के बीच अपने आचरण को दिखा दीजिए। कहीं कहीं है, हमें ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत शिकायत है कि जनता की कहीं कहीं हमारे जिम्मेदार लोग भी उपेक्षा करते हैं और मनमानी करते हैं। याद रखना, जनता भूलती नहीं, समय में जवाब दे देगी। इसलिए हम सावधान करना चाहते हैं कि जनता को मत भूल जाना लोकतंत्र में। जनता ही सर्वोपरि है और ऐसे अवसर पर हमें इस संबंध में जिक्र करना बहुत जरूरी मैंने समझा। अब ये सम्मेलन जहाँ हो रहा है, ये लखनऊ सांप्रदायिक का सद्भाव का प्रतीक है। यहाँ पर कभी भी हिंदू मुसलमान कभी झगड़ा नहीं हुआ। आपस में मुसलमान भाइयों को उन्हीं के एक खानदान से दूसरे खानदान का झगड़ा जरूर हुआ, लेकिन हिंदू मुसलमान का यहाँ लखनऊ में कोई विवाद नहीं और कोई संघर्ष नहीं। ये सबसे बड़ी सद्भावना का शहर है, हिंदू मुसलमान की एकता का स्थान है। और बहुत सारे यहाँ पर बादशाह हुए हैं, उन बादशाहों ने भी हमेशा हिंदू मुसलमान को एकता कायम रखी। एक बार सरकार आई तो मुसलमान, मैं भूल जाता हूँ, रामपाल को याद होगा, महिला यहाँ की सरकार चलाने वाली जिम्मेदारी मिली। उन्होंने 2 हिंदू हनुमान मंदिर बनवाए। हनुमान मंदिर 2 बनवाए हुए आपके लखनऊ में हैं। वो मुसलमान महिला जो शासक थी उन्होंने बनवाए। तो यहाँ पर हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का प्रतीक रहा है। इससे लखनऊ की तहजीब और शिष्टाचार मशहूर है सारी हिंदुस्तान में कि सबसे ज़्यादा तहजीब लखनऊ के अंदर है। तो याद रखना कि ऐसी जगह आप सम्मेलन कर रहे हैं और सोच समझ के लखनऊ में ही सम्मेलन किया है कि ऐसे अवसर पर आपको बता भी सकूं कि हमारे उत्तर प्रदेश व हिंदुस्तान में लखनऊ की तहजीब, सद्भावना, भाईचारा हमेशा रहा है। उसको हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इसको बहुत, और किसी की नहीं है, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी। और समाजवादी पार्टी पर विश्वास है। हमें इस बात की खुशी है कि मुसलमान भाइयों को सबसे ज़्यादा विश्वास समाजवादी पार्टी पर है और उसी का परिणाम है, आपने देख लिया कि शहर की मुसलमान बहुल सीटों पर 4 में 3 समाजवादी पार्टी के जीते और 9 MLA में 7 MLA लखनऊ जिले से समाजवादी पार्टी के जीते हैं। अब सोच लेना चाहिए कितना विश्वास है
इस विश्वास को मत तोड़ देना। अपने आचरण से, व्यवहार से, बातचीत से, अपने काम से। और इसलिए यहाँ आज सम्मेलन हो रहा है। जहाँ तक कि आपको पता ही है कि अवध हिंदू मुस्लिम एकता का बेमिसाल प्रतीक है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का जन्म लखनऊ से ही हुआ और अभी तक देख रहे हैं कि कभी शहर में हिंदू मुसलमान का विवाद खड़ा कभी नहीं हुआ और न झगड़ा हुआ। आप सब वो जरूर लड़ जाते हैं, उनके दो खानदान हैं तो दो खानदानों पे तो झगड़ा होता तो हमें कई बार संभालना पड़ा और संभाल भी लिया। अभी हुआ था, मैंने दोनों वो हमने बुलाया दोनों तरफ से और मेरी बात मान करके उन्होंने एकता कायम रख ली और हमारी बात को माना। तो ये विश्वास है समाजवादी पार्टी पर सभी वर्गों का। आज आप देख रहे दलित चाहे बैकवर्ड हो चाहे उच्च वर्ग हो, पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी पर विश्वास करते हैं और इसी का परिणाम है कि 25 साल 30 साल बाद पहली बार सरकार का अकेले बहुमत है, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार। इसको गंभीरता से सोचना, यहाँ से जाके आचरण और जनता की सेवा के लिए आप चुने गए हैं और जनता की सेवा के लिए सरकार को भी काम करना है। ये सही है, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हिंदुस्तान में इतने अच्छे काम किसी सरकार ने नहीं किए जितने उत्तर प्रदेश की सरकार ने, लेकिन आप इसका प्रचार नहीं कर सके, देश की जनता के सामने नहीं पहुंचा सके। अब यहाँ पर आप देखेंगे किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया, भूमि विकास बैंक का 16.5 करोड़ तो एकदम माफ़ कर दिया। कानून बना दिया कि चाहे कितना कर्जा किसान पर हो, किसान की ज़मीन नीलाम नहीं किया जाए। ये कहीं हिंदुस्तान में नहीं, कोई ज़मीन 1 इंच नीलाम नहीं हो रही, चाहे कितना कर्जा के सरकारी हो और चाहे गैर सरकारी हो। लेकिन अब ज़मीन की नीलामी नहीं हो सकती है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया। ये अखिलेश और आजम साहब बैठे हुए हैं, इनका विशेष योगदान रहा, वो कानून बन गया। अब यहाँ तक के आपके सामने लखनऊ की विरासत को समझने के लिए आपको साहित्य, संगीत, चिकन, जरदोजी, हमें मीर तफ़ी, मीर जोश और मरियावादी समाज, लखनवी पंडित नारायण और चकवर्ष राम प्रसाद बिस्मिल, अमृतलाल नागर, इस्पात भगवती चरण वर्मा,